आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान बात करते हैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से ऐलान किया गया है कि बेवा यतीम ख़वातीन, बेसहारा ख़वातीन और दीगर ख़वातीन के लिए 50,000 के लोन का अप्लीकेशंस दाखिल करने की तारीख यानी कि 6 जनवरी से 10 जनवरी तक रखी गई है। जो साबिक़ा में भी ये लोन का ऐलान किया गया था, लेकिन ज़मीनी चुनाव और बल्दिया के इंतखाबात आने की वजह से इस स्कीम को रोक दिया गया था और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करा दिया गया था। दोबारा फिर इसे शुरू किया गया है और 50,000 तक की लागत के लोन दिए जाएंगे और एक स्कीम के तहत इसमें जो है बाइक्स भी दिए जाएंगे। इसकी थोड़ा सा हम तफसील आपको बताते हैं। तेलंगाना अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन की 2 नई स्कीमात के लिए ऑनलाइन दरखास्तों के अतकाल की सहूलत फराम की गई है। जिला अखिलती बहबूद ऑफिसर हैदराबाद मोहम्मद इलियास अहमद ने बताया कि खवातीन और गरीब मुस्लिम अकलियतों के लिए 2 नई खुद रोजगार स्कीमात इंदिरम्मा माइनॉरिटी वुमेन्स योजना और रेवंत अन्ना का सहारा मिस्किनों के लिए शुरू की गई थी। पहली मरतबा ऑनलाइन दरखास्तों के दौरान ज़ाब्ते अखलाक की वजह से रोक दिया गया था। अब दोबारा इसे शुरू किया गया है और ये दरखास्तें 10 जनवरी तक ऑनलाइन दाखिल की जा सकती है। पसमानदा मुस्लिम तबकात के तहत फ़कीर, दोए, कला और दीगर बरादरियों वालों अफराद दरखास्त दाखिल कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर ने हैदराबाद के साकिन अफराद को स्कीमात से इस्तेफादा का मशवरा दिया है। ये स्कीमात दाखिल करने की बात हो गई है, लेकिन जहां माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ताल्लुक से हम बार बार बता रहे हैं कि आखिर लोन के स्कीमात का क्या हुआ, आखिर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन क्या कर रहा है। अब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन बार बार मीडिया की तरफ से सवाल उठाने पर इस दोबारा स्कीम की सहूलत 1 हफ्ते के लिए खोली है, लेकिन बात यहाँ पर हुकूमत की जानिब से ये ऑनलाइन दरखास्तें तलब कर लेना या फिर आवाम को इस तरीके से दरखास्त से मतलूब करने की बात करना, लेकिन जारी कहाँ पर किया जा रहा है। ये तकरीबन एप्लीकेशन फॉर्म्स मसा लिए जाते हैं, 1 साल तक ऐसी टालम टोली की जाती है, फिर ऐन इलेक्शन से कबल 1 साल कबल सारे स्कीमात के जरिए पैसे देने की बात की जाती है। दूसरी जानिब आसरा पेंशन का ताल्लुक से हम बात करेंगे, जहां माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लोन देने की बात की जा रही है। ये कुछ ऐसे अफराद के मेरे पास एप्लीकेशंस है, आप देख सकते हैं। ये अफराद ऐसे बच्चे हैं जो ना बात कर सकते हैं ना सुन सकते हैं, ये कान से भी बहरे हैं, जबान से भी गूंगे हैं, बोल भी नहीं सकते, लेकिन 4 साल से इन बच्चों का एप्लीकेशन अब तक मंजूर नहीं हुआ है। चारमीनार MRO ऑफिस में दाखिल किया गया, लेकिन जब कलेक्टर ऑफिस में जाके बात की जाती है तो वहां पर अब तक एप्लीकेशन नहीं आया। ये बात की चारमीनार MLA जनाब जुल्फिकार साहब का लेटर भी साथ लगा हुआ है, ये भी दिया गया है, दरखास्त पे रिकमेंड किया गया है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले बच्चे हैं। ये 2 ऐसे हैंडीकैप बच्चे हैं, ऐसे कई और एप्लीकेशंस जो बहादुरपुरा, बंडलागुड़ा या फिर चारमीनार MRO हो या फिर दीगर और शहर के MRO ऑफिस में ऐसे एप्लीकेशंस दाखिल किए गए हैं। बेवाओं के वजीफे के एप्लीकेशंस है, दीगर माजूर हैंडीकैप अफराद के एप्लीकेशंस है, लेकिन हुकूमत उस ताल्लुक से अब तक कोई एक्शन में नहीं आई है। कलेक्टर ऑफिस को फिर रहे हैं, MRO ऑफिस को फिर रहे हैं अफराद, आवाम फिर रही चकरा मार रही है कि कब आसरा पेंशन के ऑनलाइन खुलेंगे और कब हम दाखिल करेंगे, लेकिन हुकूमत आसरा पेंशन के वज़ाइफ देने के लिए संजीदा नहीं है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में खाली दरखास्त तलब की जाती है, देने का मामला नहीं आता, जबकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी करोड़ों रुपये देकर सलमान खान को बुला सकते हैं, करोड़ों रुपये देकर फुटबॉल प्लेयर को बुला सकते हैं, मसीह को करोड़ों रुपये का फ्यूचर जो है सीमेंट मिल कर रख सकते हैं, हैदराबाद राइजिंग सीमेंट रख सकते हैं, फुटबॉल मैच खेलने के लिए करोड़ों रुपये हैं, लेकिन ऐसे माजूर, हैंडीकैप और बेबस बेसहारा अफराद को लोन देने के लिए, वजीफा देने के लिए हुकूमत संजीदा नहीं है, हुकूमत के पास पैसे नहीं है। अगर फिर कोई मीडिया अगर उठाता है सवाल तो फिर हुकूमत के मुखालिफत की बात की जाती है और फिर मीडिया के ऊपर इल्जामात लगाने की कोशिश की जाती है। आखिर हकायक बताएं तो फिर कौन बताएंगे।
लीडर्स की बात सुनने तैयार नहीं है, लीडर्स की पहुंच नहीं होती चीफ मिनिस्टर तक। जितने लीडर्स है, गली के रहो, सड़क के रहो, ऐवान के रहो, काउंसिल के रहो, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है उनकी। बराबर लेटर्स दिए जा रहे हैं, एमएलए में लेटर्स दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। आखिर चार मीनार मंडल हो, बहादुरपुरा मंडल हो, बल्लागुड़ा मंडल हो, और दीगर नामपल्ली का मंडल है, दीगर और मंडल से गोलकुंडे के हमारे ऑफिसेस हैं, शेखपेट के हैं, अंबरपेट के हैं, मलकपेट के अंदर ऑफिसेस हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे कई दरखास्तें, कई एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी हुई हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई ऑनलाइन दरखास्त तलब नहीं की जा रही है, आसरा पेंशन नहीं दिया जा रहा है। अब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में एप्लीकेशन तलब किए गए हैं, मारे लोग फिरते हैं, इनकम सर्टिफिकेट निकालना होता है, वो 8 दिन के अंदर नहीं दिया जाता, दूसरे दस्तावेजात मौजूद नहीं होते, फिर मी सेवा पर 500,000 रुपये लेकर जो है एप्लीकेशंस दाखिल किए जाते हैं। गैर जरूरी दस्तावेजात का बंच बनाया जाता है, एफिडेविट लगाया जाता है, ये डॉक्यूमेंट होना है आपका, वो नहीं है, इसके पेपर होना है, उसके लिए 200, इसके लिए 300। गरीब आवाम से 45 रुपये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के फीस के अलावा 200 से 500, 500 से 1000 रुपये तक पैसा लिया जाता है, और फिर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चक्कर मारो, कोई ऑफिसर मौजूद नहीं, चेयरमैन दफ्तर पर नहीं होते। अब तो जायद इंचार्ज प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बना दिया गया है, वो तो मिलते नहीं है, और उनके पास तो एक मखसूस माफिया घेरावा रहता है, वो बाहर से ही आपको बढ़ा देता है। आखिर ये हुकूमत में हो क्या रहा है गरीबों के साथ, आवाम के साथ, सिवाय खिलवाड़, मजाक और जो है हुकूमत आवाम को बेवकूफ बनाने के सिवा कुछ नहीं कर रही है।